नमस्कार मित्रों, आज का विषय है मातृसत्ता के विश्वव्यापी स्मृति चिन्ह। लोक माता सप्त मातृका के 7 स्वरूपों की चर्चा से पूर्व थोड़ा सा ध्यान इस विषय पर केंद्रित करना जरूरी है, क्योंकि मातृकाओं को समझने के लिए हमें इतिहास के झरोखे में झांकना पड़ेगा ही। हरिहर क्षेत्र की गंडक घाटी सभ्यता हो या प्राचीन सिंधु घाटी या वैदिक सभ्यता, मातृ की सत्ता व उनकी पूजा उपासना हर जगह प्रधान रही है। प्राचीन सुमेर, असीरिया, बेबीलोनिया, यूनान, रोम भी मातृ पूजा से अछूता नहीं रहा। अपना भारत तो मातृशक्ति का आराधक देश ही है, जिसने अपने राज्य राष्ट्र को भारत माता के रूप में प्रथम नमन किया। सुमेर, बेबीलोनिया, असीरिया में देवी स्तर, चीन में प्रकृति पृथ्वी, यूनान में कला की देवी एथेना, स्वर्ग की देवी हंस, प्रेम और सौंदर्य की देवी एफ्रोडाइट, रोम में स्त्रियों की संरक्षिका देवी जूनो, ज्ञान की देवी मिनर्वा आदि किसी न किसी रूप में मातृ उपासना से जुड़ी रही। वैदिक आर्यों में प्रकृति पूजा तो प्रचलित थी ही, साथ ही वे श्री देवी, भूदेवी, अदिति, उषा, सावित्री, इंद्राणी की भी मातृभाव से पूजा करते चले आ रहे हैं। इतिहासकारों की माने तो मातृसत्तात्मक समाज भारतीय, द्रविड़ और प्राक आर्य सभ्यता की सबसे बड़ी सम्मिलित धरोहर है। थोड़ा सा और पीछे हटिए तो हमें अपने देश भारत में मातृसत्तात्मक राज्य या मातृसत्ता के नमूने निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। जैसे आंजनेय, माता अंजना के पुत्र हनुमान जी, माता के नाम से ही वे जाने गए। उसी तरह से कौंतेय अर्जुन कुंती पुत्र के कारण कौंतेय नाम से प्रसिद्ध हुए। राधे कर्ण राधा के पुत्र होने के कारण या उनके पालन पोषण करने के कारण उनका नाम राधे पड़ा। और इससे भी पूर्व जाइए तो हमें पौराणिक और वैदिक इतिहासों में देखने को मिलता है कि आदित्य, इंद्र, सूर्य आदि देवता आदित्य कहे गए हैं, क्योंकि अदिति के पुत्र, देव माता अदिति के पुत्र थे। इसी प्रकार से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दैत्य कहे गए, क्योंकि वे दैत्य माता दिति के पुत्र थे। इस तरह से हमें अपने प्राचीन काल के ग्रंथों में भी मातृसत्ता के अस्तित्व का दर्शन होता है। अगले अंक में हम जानेंगे लोक माता सप्त मातृका के 7 स्वरूपों की चर्चा, जो इसी मातृसत्ता और सत्तात्मक से जुड़ा हुआ है। तो यहीं पर विराम करते हैं। नमस्ते।